नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मूल तक एस्ट्रोलॉजी और धर्मेंद्र सिंह की तरफ से आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ इस वीडियो में आज ज्योतिष के कुछ बेसिक सिद्धांतों पर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे कि ग्रहों के कारक तत्व क्या होते हैं, वे ग्रहों की रूप क्या है, ग्रहों का रूप क्या है, रूप, आकार, स्वभाव, प्रकृति क्या होती है। और क्योंकि हमारे जो जीवन में ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह जीवन के किसी न किसी पार्ट में के यानी किसी कार्य में प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व क्या करता है कि जैसे काम होते हैं, कोई कुछ काम करना जानता है, कोई कुछ काम करना जानता है, सबको जैसे कोई एक ऑफिस होता है, कोई क्लर्क होता है, कोई चपरासी होता है, कोई कुछ होता है, या किसी व्यक्ति के अंदर लड़ने की क्षमता अधिक है और किसी व्यक्ति के अंदर वाक्पटुता अच्छी है, किसी के अंदर लोगों को ट्रेंड करने की कला आती है। तो ऐसी ग्रहों को सबको अपना अपना क्षेत्र दिया गया है। क्षेत्र क्या दिया गया है? क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जो इन ग्रहों को क्षेत्र दिए गए हैं, उन क्षेत्रों को हम उन ग्रहों का कारक तत्व मानते हैं। इस विषय पर चर्चा होगी हम लोगों की आज। और दूसरी चर्चा होगी ग्रहों का रूप क्या है, ग्रहों का आकार क्या है, स्वभाव क्या है, प्रकृति क्या है। तो अब हम सबसे पहले अब लेके चल रहे हैं ग्रहों का रूप, आकार, स्वभाव और प्रकृति। तो इस विषय में हम सबसे पहले ले रहे हैं सूर्य को। सूर्य क्या है? सूर्य ग्रह सूर्य ग्रह जीवन में इसके भी रोल है कुछ, क्योंकि ये सूर्य को मनुष्य की आत्मा कहा गया है। सूर्य आत्मा है। सूर्य क्या है? मनोबल है। मनोबल है सूर्य। सरकार है। सत्ता है। मान सम्मान है। प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा, अहंकार, अहंकार यानी कि ईगो कहा जाता है। ठीक है। तो अब हमने, हालांकि मैंने अभी आपको बोला था कि हम आज रूप, आकार और स्वभाव, प्रकृति की पहले बात करते हैं। तो इसको बात करते हुए हमने पहले हम पहले आप सूर्य के जो कारक तत्व हैं उन्हें बता दिया है। क्योंकि ये जीवन में क्या करते हैं, सूर्य को ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, यानी अगर इनको क्या या किसी की आत्मा के बारे में जानना है, उसका व्यक्ति का मनोबल कैसा है, उसे जीवन में जैसे सरकार की तरफ से उसे सहयोग प्राप्त होगा कि नहीं, सरकारी पद मिलेंगे कि नहीं, सत्ता यानी कि राजनीति सत्ता इसे प्राप्त होगी कि नहीं, मान सम्मान उस व्यक्ति का कैसा है, प्रतिष्ठा कैसी है और उस व्यक्ति में अहंकार कितना है। तो जिसका सूर्य ग्रह अच्छा होगा तो उसे उसकी आत्मा भी मजबूत होगी, मनोबल भी उसका अच्छा बढ़ा होगा, उसे सरकार से सहयोग मिलेगा, उसे सत्ता भी प्राप्त हो सकती है, मान सम्मान भी उसको अच्छा प्राप्त होगा, उसकी मान प्रतिष्ठा भी होगी। और ईगो तो व्यक्ति में राजा तो ईगो होना एक स्वाभाविक बात है। अगर यही कुंडली के अंदर अगर सूर्य कमजोर हो तो फिर इन चीजों में
दिक्कतें आएंगी। तो जब कोई किसी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो यही देखते हैं कि सूर्य की स्थिति कमजोर है कि अच्छी है। अगर कमजोर है तो वही इन चीजों में क्या है कि जैसे सत्ता से हमें सहयोग ना मिलना, समाज में मान सम्मान ना मिलना, सरकारी कोई काम दफ्तर में जा रहे हैं वहां सहयोग ना प्राप्त होना, और व्यक्ति का ये इस तरह से उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं इनके रंग रूप आकार की। तो सूर्य का जो रूप है बताया गया है कि यह सूर्य लाल और केसरिया रंग का होता है। सूर्य का रंग है जो लाल केसरिया, इसका रंग होता है। ठीक है। स्वभाव इसका, सूर्य का स्वभाव जो होता है स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान यानी कि स्वाभिमानी कह सकते हैं। ठीक है। तेजस्वी, गोलमुख, गोलमुख होगा उसका। जो सूर्य प्रधान व्यक्ति होगा उसका गोलमुख होगा, तेजस्वी होगा, स्वाभिमानी होगा। ऊंचा कद होगा उस व्यक्ति का, यानी कि लंबाई उसकी अच्छी होगी। राजसी स्वभाव होगा उसका, राजसी प्रकार का व्यक्ति होगा वो। आत्मविश्वासी होगा। आत्मविश्वास से वो मजबूत होगा। अब बात करते हैं इसकी प्रकृति। प्रकृति क्या है कि सूर्य एक गर्म है, गर्म होने के कारण इसमें पित्त प्रकृति पाई जाती है, यानी पित्त प्रधान होता है ये। यहां लिख देते हैं हम पित्त, पित्त प्रधान। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये आप दर्शकों ने आप लोगों ने समझा होगा कि सूर्य के बारे में कि सूर्य किन किन कारकों किन किन तत्वों का कारक है, यानी कि जो जीवन में जो होता है व्यक्ति के, और वो उसका रूप आकार स्वभाव प्रकृति क्या है। और अब हम आगे बात कर रहे हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा ग्रह के बारे में हम आपको अब बताते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा ग्रह है, इसका रूप आकार, चंद्रमा का जो रूप है, रंग है जो, पहले तो नंबर एक रंग पे बात करते हैं। चंद्रमा का जो रंग होता है सफेद, दूधिया, सफेद दूधिया इसका कलर है।
रूप आकार की बात करें तो रूप आकार इसका गोल चेहरा होगा। जब ये चीजें कब देखते हैं कुंडली के अंदर, जैसे हमने तन भाव को देखते हैं, तन भाव यानी कि प्रथम भाव लग्न को। लग्न से क्या है कि व्यक्ति के बारे में उसकी कद काठी रूप आकार देखा जाता है। तो अगर वहां पे जैसे चंद्रमा की राशि कर्क है या चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो उस व्यक्ति का चेहरा कैसा होगा, चेहरा मोहरा, ठीक है। ये गोल चेहरा हो गया, सफेद दूधिया उसका रंग हो गया। अब रूप आकार के बाद अब हम बात करते हैं इनका स्वभाव की। स्वभाव कैसा है इनका। स्वभाव इनका शांत होगा, कोमल होगा, शांत कोमल। अब स्वभाव के बाद अब हम बात करते हैं प्रकृति। चंद्रमा की जो प्रकृति होती है क्या होती है, शीतल होती है, यानी कफ प्रधान है ये। अगर जब किसी का चंद्रमा खराब होगा या बिगड़ेगा तो उसे कफ रोग उसमें उसे उत्पन्न हो जाएंगे। और ये माँ का कारक है चंद्रमा, ये आप लोगों को हमने अपने पिछली वीडियो में बताई ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके कारक तत्व। ये इनके कारक तत्व क्या है, इनके चंद्रमा के कारक तत्व क्या होते हैं। चंद्रमा के कारक यानी चंद्रमा किन किन कारक तत्व, यानी पहले नंबर तो कारक नंबर 1 इसका आता है क्या, मन का कारक है ये चंद्रमा। ठीक, माता का कारक है चंद्रमा। मानसिकता, व्यक्ति की मानसिकता भी चंद्रमा से देखी जाती है। उसका माँ के बारे में भी देखा जाता है, उस व्यक्ति का मन कैसा है, ये चंद्रमा से हम पता लगाएंगे। ठीक है, और तरल पदार्थों को भी चंद्रमा से देखा जाता है। सुंदरता, कोमलता, कोमलता को सुंदरता को चंद्रमा से देखते हैं हम लोग। जनसंपर्क, और सौंदर्य, ये चंद्रमा के कारक तत्व होते हैं। जब भी हम कुंडली में किसी की कुंडली देखते हैं तो चंद्रमा से हम क्या क्या देखते हैं। अगर चंद्रमा हमारा मजबूत है, कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में है, तो उसकी माता का भी अच्छा दिखाई देगा, उसकी मानसिकता भी अच्छी नजर आएगी कि किस प्रकार की मानसिकता है, मन उसका कैसा है। ठीक है, और जैसे उसकी कोमलता, मतलब दिल से कैसा है, कोमल है कैसे है। ठीक है, जनसंपर्क उसका कैसा हो सकता है, उसकी सुंदरता कैसी, इन चीजों का हम एक चंद्रमा से पता लगाते हैं कुंडली विश्लेषण में। अगर इसके जो चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर है तो वह माता को कष्ट दिखाई देगा, मानसिकता उसकी खराब हो जाएगी, सुंदरता उसमें नहीं आएगी, जनसंपर्क उसके बहुत कम होंगे। तो इस तरह से कुंडली का विश्लेषण करते हुए हम लोग यानी ज्योतिषी जितने भी हैं चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए उनमें स्थिति में ये मन, माता, मानसिकता, तरल पदार्थ, सुंदरता, कोमलता, जनसंपर्क और सौंदर्य, इन चीजों का अध्ययन हम चंद्रमा से करते हैं कुंडली विश्लेषण में। तो अब आप लोगों को पता पड़ा होगा कि चंद्रमा किन किन तत्वों का कारक है।
तत्व कौन होते हैं जो जीवन में कुछ महत्वपूर्ण, जीवन में कुछ महत्वपूर्ण काम हो, महत्वपूर्ण कुछ या ऐसे समझो सीधी सी भाषा में कि जीवन के कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, और जिन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व जो करते हैं वो ग्रह करते हैं। अब वो प्रतिनिधित्व किसका कर रहे हैं? ये प्रतिनिधित्व है, यानी चंद्रमा इन चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व, ठीक है। अब हम बात करते हैं यानी प्रतिनिधित्व, धत्व, ठीक। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह को लेते हैं अब। अब मंगल ग्रह के बारे में हम जानेंगे कि मंगल की क्या स्थिति होती है। मंगल ग्रह का यानी रंग, रंग के बारे में देखते हैं तो रंग इनका चंद्रमा का लाल कर्ण हो, लाल रंग होता है, लाल इनका रंग होता है, ठीक है। चंद्रमा का रूप आकार इनका, अब रूप आकार की अगर हम बात करते हैं तो इनका मजबूत शरीर होता है, मजबूत मजबूत व्यक्ति होंगे ये, और सीना चौड़ा, अब स्वभाव की बात करते हैं तो चंद्रमा का जो स्वभाव होता है, स्वभाव क्या है? क्रोधी, क्रोधी इनका स्वभाव है, झगड़ा करना, परंतु ये साहसी होते हैं, परंतु ये साहसी होते हैं। और इनकी जो प्रकृति होती है, प्रकृति इनकी जो है पित्त प्रकृति है। पित्त यानी कि गर्म। आपको हमने तत्व बताया था कि अग्नि तत्व में कौन कौन से सूर्य आते हैं, अग्नि तत्व में ग्रहों में मंगल आते हैं, ठीक है। और जैसे हमने बताया भाई हमने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि जल तत्व में कौन आते हैं। जल तत्व के जो ग्रह होते हैं वो चंद्रमा और शुक्र होते हैं। अब हमने ऐसे बताया कि भाई वायु तत्व में कौन आते हैं, शनि होते हैं, राहु होते हैं, केतु होते हैं। तब हम आगे बढ़ते हुए अब हम बताते हैं कि ये मंगल ग्रह कि मंगल ग्रह किन किन तत्वों का कारक है, जो इनको तत्व दिए गए हैं, कारकत्व। अब उसको बताते हैं, आप बता रहे हैं आपको। कारक तत्व नंबर 1 तो इनका साहस, यानी साहसी होते हैं, साहस, ठीक है। अब नंबर 2 की बात करते हैं, इनमें पराक्रम होता है, ये पराक्रमी होते हैं, यानी पराक्रम के लिए, ठीक है। भूमि, भूमि को भी यहाँ चंद्र मंगल से देखते हैं। मकान को भी हम मंगल से देखते हैं कि अगर मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी होगी, जब उसकी दशा आएगी
तो उस दशा में हमें भूमि मकान मंगल देखे जाते हैं और स्थिति के अनुसार होते हुए। अब बात करते हैं इसका रक्त से, इनसे चंद्रमा से व्यक्ति का रक्त के बारे में जानते हैं। अगर चंद्रमा की रक्त भी यहाँ से चंद्रमा से देखा जाता है, क्योंकि ये खून का कारक है, इसमें खून में गर्मी होती है। मतलब जो खून की स्थिति, खून जो ब्लड से जो एलर्जी वगैरह जिस तरह के जो रोग होते हैं खून से संबंधित, वो मंगल से हम कुंडली में इनका विश्लेषण करते हैं कि इनको क्या क्या रोग है या हो सकता है। रक्त, सेना, ये सेना के कारक है ये, यानी पुलिस, तकनीकी, क्रोध, ऊर्जा, ये सारी चीजें मंगल ग्रह के साहसी हो गया, पराक्रम हो, भूमि मकान, रक्त, सेना, पुलिस, तकनीकी, क्रोध, ऊर्जा। इसमें डॉक्टर भी आते हैं, चीड़ फाड़ का काम, ये डॉक्टर भी बनते हैं। हालांकि वैसे सबसे ज्यादा इसको क्या है कि पराक्रम, लड़ाई झगड़े, सेना, पुलिस, इन चीजों में इनका मंगल को देखा जाता है, भूमि मकान वाहन। तो यानी कि अब आपने जाना है कि मंगल ग्रह के कारक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो जब कुंडली देखेंगे तो अगर किसी का साहस देखना है, पराक्रम देखना है, भूमि मकान देखना है, रक्त देखना है, सेना पुलिस में भर्ती होगा कि नहीं होगा, तकनीक में ये कैसा है, और इसका मतलब एक क्रोधी है कि शांत है, ऊर्जा इसकी शरीर की कैसी है, ये सारी चीजों का अध्ययन हम मंगल ग्रह से करते हैं। अब बात करते हैं हम बुध ग्रह की। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। अब बुध में इनका रंग लेते हैं। रंग इनका हरा है, बुध का रंग हरा है, ठीक है। रूप आकार की बात करें, दुबला पतला, दुबला पतला शरीर होगा व्यक्ति का, ठीक। और अब हम बात करते हैं इनकी रूप आकार हो गया, स्वभाव। स्वभाव कैसा होगा? स्वभाव ये चतुर और वाक्पटुता में निपुण होते हैं ये, ठीक। और ये लेखन हो गया, लेखन के शौकीन होंगे ये। जोड़ गुणा भाग यानी गणित में अच्छे होंगे ये। तो हमें जो इनको गणित के मामले में, बोलने के मामले में, वाणी के मामले में इनको अच्छे होते हैं। स्वभाव इनका ये होता है, इनकी स्वभाव को अगर किसी व्यक्ति का देखना है कुंडली के अंदर तो ये देखेंगे उसमें वाक्पटुता कैसी है। वाक्पटुता में वो बोलने में एकदम परफेक्ट होगा व्यक्ति, ठीक है। लेखक यानी राइटिंग का वो शौकीन होगा व्यक्ति। अब हम बात करते हैं बुध ग्रह के कारक तत्वों की। प्रकृति है इसकी, जो प्रकृति हम बताना आपको भूल गए, ये बात प्रकृति का होता है, यानी बात प्रकृति। बुध की जो प्रकृति है
यहाँ लिख देता हूँ प्रकृति। अरे ऐसे मान, अरे नहीं कर, प्रकृति इनकी बात की है। बात आप जानते होंगे, बात प्रकृति क्या होती है। बात प्रकृति ये होती है कि व्यक्ति के अंदर वायु रोग, वायु रोग हो गया जो उसकी अधिकता हो जाती है, वायु से बात रोग बनता है, यानी कि वायु तत्व के ये कारक हो गए ये। ठीक है। अब हम आप बात कर रहे हैं इनकी किसकी, इनकी बुध ग्रह की कारक तत्व क्या है। कारक तत्व, अब कारक तत्व में अब हम ले रहे हैं नंबर 1 पे कारक तत्व में इनकी बुद्धि। व्यक्ति की अगर बुद्धि देखनी है तो बुद्ध से देखेंगे। ठीक है। वाणी, वाणी के ये कारक हैं, व्यापार के कारक हैं ये, गणित, शिक्षा, शिक्षा को भी देखते हैं। मित्रता, मित्रता को भी यहाँ बुद्ध से देखा जाता है। और स्वास्थ्य में देखते हैं, स्वास्थ्य अगर देखना है, स्वास्थ्य में इसको तंत्र का तंत्र, तंत्र का तंत्र देखा जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे गुरु ग्रह की। अब गुरु ग्रह में रंग, रंग को लेते हैं हम। ठीक। तो रंग इनका क्या है, इनका रंग है पीला। रूप आकार इनका, रूप आकार इनका हो गया भारी शरीर, भारी शरीर, विशाल कद। स्वभाव इनका गंभीर होगा, स्वभाव गंभीर। ज्ञानी, यानी ज्ञान चर्चा, ज्ञानी, विद्वान, ज्ञान चर्चा करने वाले। प्रकृति इनकी जो है वो है, गुरु ग्रह की प्रकृति है जो कफ प्रकृति होती है। अब आपने जाना कि गुरु ग्रह के इनका रंग कैसा होता है, रूप आकार कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है। अब हम बात करते हैं इनके कारक तत्वों की। गुरु के कारक तत्व क्या है। नंबर 1 पे ले लेते हैं, ज्ञान के कारक है ये। हम्म, धर्म, धर्म के कारक है ये।
धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, समृद्धि, समृद्धि के कारक हैं ये शिक्षक, ऐसे जातक जिनके शिक्षक बन सकते हैं ये। अगर जब विवाह देखते हैं तो स्त्रियों की यानी लड़कियों की कुंडली में हम गुरु से लड़के लड़के को देखते हैं। यानी कि स्त्री की कुंडली जब हम देखेंगे तो विवाह देखेंगे वो गुरु के उससे देखते हैं, और पुरुष की होती है, लड़के की कुंडली होती है, उसे हम शुक्र से देखते हैं। ठीक है, अब आपने जाना कि गुरु के कारक तत्व कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र, रंग, अगर रंग की हम बात करते हैं तो सफेद और चमकीला उनका होता है कलर। सफेद और चमकीला। रूप आकार, इनका रूप यानी शरीर का आकार कैसा होगा। तो रूप आकार में हम बात करते हैं उनके, जिनका जो शरीर होता है सुंदर होता है, आकर्षक होते हैं, देह से यानी शरीर से। ठीक, अब हम बात करते हैं स्वभाव। चंद्रमा ग्रह का जो स्वभाव होता है वो प्रेमी प्रकृति के होते हैं। तो इसलिए जब हम कुंडली में देखते हैं तो प्रेम विवाह वगैरह देखते हैं, कोई लव स्टोरी वगैरह, तो यहाँ शुक्र ग्रह से देखी जाती है। और ये कलात्मक होते हैं, कलात्मक जैसे संगीत, गाना बजाना, फिल्मी दुनिया, एक्टिंग, ये सब शुक्र से देखा है। लग्जरी है, और विलासता के लग्जरी हो गया, विलासता, भोग, भोग विलासता, ये इनके स्वभाव है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकृति की। प्रकृति इनकी क्या है। प्रकृति इनकी है कफ और पित्त। कफ और पित्त प्रकृति के होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, अब आप लोगों ने समझा कि शुक्र के ये रंग कैसा होता है। इनका शुक्र का रंग जो होता है सफेद और चमकीला होता है। रूप आकार इनका सुंदर, आकर्षण, और देह से है ये, यानी शरीर से ये आकर्षण होते हैं। ठीक है, स्वभाव इनका ये प्रेमी है, कलात्मक है, भोग विलासता है, कफ भोग विलासता, मनोरंजन, मनोरंजन के शौकीन। प्रकृति बता दी, अब हम इनके कारक तत्व तो बताते हैं। शुक्र ग्रह के कारक तत्व क्या क्या है।
तो नंबर 1 पे हम देखेंगे क्या, किसी के प्रेम देखना है, किसी से प्रेम संबंध देखने हैं, तो हम किससे देखेंगे, कौन सा ग्रह देखते हैं कुंडली में, तो उसमें देखने के लिए हमें शुक्र को देखते हैं, यानी प्रेम, प्रेम को हम देखेंगे। ठीक। दाम्पत्य सुख, दाम्पत्य सुख यानी कि दाम्पत्य सुख कहते हैं यानी कि गृहस्थी का सुख, पारिवारिक सुख कैसा मिलेगा, शुक्र से देखते हैं, यानी पत्नी का सुख। ठीक है, या पत्नी का सुख। कला, और उसकी देखते हैं कला, आर्टिस्ट वो बनेगा कि नहीं, फिल्मी दुनिया में जा सकता है कि नहीं, एक्टिंग में कर सकता है कि नहीं, ये संगीतकार बन सकता है कि नहीं। वाहन व्यक्ति पे कैसे होंगे, वस्त्र कैसे पहनता होगा व्यक्ति, ये शुक्र से देखते हैं। आभूषण, आभूषण हो गए, और व्यक्ति की भोग विलासता कैसी है, भोग विलासता को भी हम शुक्र ग्रह से देखते हैं। अब आपने जाना कि ये शुक्र ग्रह के कारक तत्व कौन से होते हैं। जब किसी की कुंडली में कोई अगर जातक आता है, पूछता है कि भाई मेरा प्रेम विवाह होगा कि नहीं, लव मैरिज आगे चलेगी कि नहीं, जो मतलब प्रेम संबंध आगे रहेंगे कि नहीं, तो हम इसका विश्लेषण शुक्र ग्रह से देख के करते हो, जिसमें कुंडली के अंदर पंचम भाव होता है। ठीक है, अब इसको आपने देख लिया कारक तत्व शुक्र के कौन से है, क्योंकि ये ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि हर ज्योतिष को होनी चाहिए कि कौन ग्रह के क्या क्या कारक तत्व होते हैं। यानी कि जैसे कोई शादी के लेके आया या उन्होंने देखा मुझे एक्टर बनना है, कोई पूछा भाई मैं एक्टर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मेरे पास आभूषण कैसे होंगे, वाहन कैसे, संगीत वगैरह में कैसा व्यक्ति, तो ये शुक्र ग्रह से हम इसकी विवेचना कर लेते हैं कि उसकी स्थिति कुंडली में कैसी है। अगर उसकी स्थिति अच्छी है तो उसको दाम्पत्य सुख भी अच्छा मिलेगा, प्रेम भी अच्छा होगा, कला भी उसकी अच्छी होगी, संगीत, वाहन, वस्त्र, ये सब प्राप्त होंगे। अगर स्थिति कुंडली में खराब है तो इन चीजों के लिए उसे परिश्रम करना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। शनि ग्रह, पहले तो हम रंग रूप आकार स्वभाव की बात करते हैं। तो शनि का जो रंग होता है काला और नीला। ठीक। अब बात करते हैं इनकी रूप आकार। इनका रूप आकार कैसा होता है, शनि शनि प्रधान जो व्यक्ति जातक होते हैं, पतला होगा यानी कि दुबला और लंबा, ये रूप आकार इनका हो गया। अब इनके स्वभाव की बात करते हैं। शनि ग्रह का स्वभाव कैसा है, स्वभाव से ये न्याय प्रिय है, न्यायिक, परिश्रमी होते हैं। गंभीर भी होते हैं ये व्यक्ति, स्वभाव इनका ऐसा है। अब बात करते हैं प्रकृति की। प्रकृति इनकी बात प्रकृति है। बात क्या है कि ये इनके जो ये जोड़ होते हैं, जॉइंट होते हैं हाथ पैरों में, उन जोड़ों में अगर जिसकी कुंडली में शनि ग्रह खराब स्थिति के अंदर हैं,
शनि ग्रह अगर खराब स्थिति में है तो क्या होगा कि उसके बात रोग हो जाएगा, ठीक है। और परिश्रम उसका निष्फल रहेगा, न्याय नहीं करेगा सही, उसे न्याय नहीं मिलेगा, जीवन में काम ज्यादा करेगा। अगर जो उस व्यक्ति की कुंडली में अगर शनि ग्रह की स्थिति यानी मजबूत है तो उसे कम परिश्रम में अच्छा फल मिलेगा, अधिक लाभ होता है। अगर स्थिति खराब है शनि महाराज की तो फिर क्या है कि परिश्रम अधिक है और फल कम है। और जैसे बात रोग हो गया, ये सारी चीजें ये शनि ग्रह से देखते हैं। अब हम बात करते हैं इनके कारक तत्वों की। अभी हमने इसमें कुछ बता दिया कारक तत्व के बारे में। ये आयु के कारक हैं, परिश्रम के कारक हैं। ये परिश्रम को शनि से देखते हैं, आयु को शनि से देखते हैं, दुख को देखते हैं शनि से, किसी काम में देरी या विलंबता को भी शनि से देखा जाता है। निर्धनता, निर्धनता को भी शनि से देखते हैं हम लोग। रोग, मजदूर, नौकर, क्या व्यक्ति के जीवन में नौकर उसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो व्यक्ति नौकर बनेगा क्या करेगा, और मजदूर कैसे होंगे, ये सारी चीजें इसके ये कारक शनि महाराज के ये कारक तत्व है। जो हड्डियों और जोड़ों, यानी कि ये हड्डी और जोड़ों के कारक भी हैं शनि महाराज। जब किसी जातक की कुंडली कोई बीमार व्यक्ति आता है, जैसे किसी के जॉइंटों में प्रॉब्लम है, तो उन चीजों के हम ये उसका विश्लेषण क्या करते हैं कि शनि महाराज को देखते हैं कि शनि महाराज की स्थिति कैसी, अच्छी है कि खराब है, और उसी के हिसाब से रिजल्ट निकलता है। अगर शनि की स्थिति खराब है तो उसको हड्डियों और जोड़ों का प्रॉब्लम होगा। अगर अगर अच्छी स्थिति है तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी और सारे सुख मिलेंगे उसे। जब ये इन चीजों में परेशानी कब आती है, जब शनि महाराज की स्थिति खराब हो, तो निर्धनता, उसे मजदूर बना देना, नौकर बना देना, हड्डियों और जोड़ों के दर्द बना देना, आयु और परिश्रम ज्यादा कराना, दुख उसके जीवन में होना, ये सारी चीजें आती हैं। अब हम बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह रंग, ठीक? आकार, अगर रंग की बात करते हैं, अगर राहु महाराज का जो कलर होता है वो धुआं धुआं जैसा नीला कलर होता है, धुआं जैसा नीला कलर। और रूप और आकार की बात करें तो इनका विकराल और ऊंचा कद होता है। विकराल और ऊंचा कद, ऊंचा कद यानी रूप आकार इनका इस तरह का होता है। स्वभाव इनका है
छल कपट। ठीक। ऐसे जहां तक रहस्यमयी होते हैं और तामसिक होते हैं। तामसिक। अब हम बात करते हैं, ये चीजें आपने जानी होंगी कि राहु ग्रह की राहु ग्रह का जो रंग होता है धुआं जैसा नीला होता है। ठीक है। रूपाकार, विकराल और ऊंचा कद। स्वभाव इनका छल कपट, रहस्यमयी, भ्रम भ्रम पैदा करना, ये इनका स्वभाव है। अब हम बात करते हैं इनके कारक तत्वों की। कारक तत्व नंबर एक, राहु ग्रह जो होता है भ्रम फैलाता है। जो राहु प्रधान व्यक्ति है, जिसका राहु से अगर आप भ्रम जाल को देख रहे हैं, भ्रम को देख रहे हैं, तो हम राहु से देखते हैं। भ्रम और यानी माया जाल। विदेशी वस्तुओं। अचानक लाभ। राहु महाराज अचानक राहु महाराज क्या है कि अचानक लाभ भी प्रदान करते हैं जातक को। अगर उनकी जब दशा महादशा आती है तो उस समय ये अपना रिजल्ट देके जाते हैं। अचानक लाभ देंगे। राजनीति। राजनीति में राहु महाराज राजनीति में सफलता भी दिलवाते हैं। तकनीक के क्षेत्र में। हाँ, ये शराब शराब भी राहु से आती है। जुआ जुआ को भी राहु से देखते हैं। सट्टा, 420 सीट, धोखाधड़ी, ये सब राहु से देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं केतु महाराज की। केतु ग्रह। ठीक। इनका रंग, रूप, आकार, स्वभाव। रंग इसका राहु का जो रंग होता है चित कबरा। चित कबरा।
यानी कि इस तरह का रंग होता है राहु का कलर, जैसे सफेद और काले मिक्स में होते हैं ना, रंग बिरंगे टाइप का, एकदम जो समझ में ही ना आए ये किस क्या क्या रंग है। यानी चितकबरा कलर इनका राहु का होता है। ठीक है। और रूप आकार बात करें तो इनका छोटा है, छोटा कद है, छोटा कद है। ये तामसी होते हैं, तामसी है। ठीक। मोक्ष, मोक्ष के भी कारक राहु है, मोक्ष भी राहु से मिलता है। बैराग, बैराग को भी राहु से देखते हैं हम। और ये आध्यात्मिक भी होते हैं। आध्यात्मिक भी है ये। राहु महाराज मोक्ष के कारक हैं, आध्यात्मिक हैं, और ये बैरागी भी है, साधु संत भी जातक को बना देते हैं, यानी कि दुनिया से ये नाता सा तोड़ देते हैं जो केतु प्रधान व्यक्ति होते हैं। जब भी हम किसी कुंडली में देखते हैं कि अगर ये साधु बनेगा, संत बनेगा, किस तरह का बैरागी बनेगा, तो इसको हम विश्लेषण क्या करते हैं, केतु को देखते हुए करते हैं कि केतु की स्थिति कुंडली में कैसी है। तभी आपने जाना कि इसमें रंग, रूप, आकार, स्वभाव। तो अब हम बात करते हैं इनके कारक तत्व क्या क्या है केतु महाराज के। अलगाव, केतु प्रधान व्यक्ति अलगाववादी होते हैं। ठीक। सत्य की खोज, यानी मोक्ष। मोक्ष के कारक होते हैं, अलगाववादी होते हैं ये। और ये क्या है, समाज से दूर रहना, समाज से दूर रहना केतु महाराज सिखाते हैं। इन्हें सजना संवरना नहीं आता। ऐसा क्यों है, केतु महाराज को गूढ़ ज्ञान, गुण ज्ञान प्राप्त किसी को देखने, जैसे ज्योतिष शास्त्र का अगर ज्ञान कैसे मिलेगा, तो केतु महाराज जो है गुप्त विद्याओं के का भी अध्ययन करवाते हैं, मोक्ष की ओर ले जाते हैं केतु महाराज। ये इनके कारक है। कोई व्यक्ति के ज्योतिषाचार बनेगा कि नहीं, वैज्ञानिक बनेगा कि नहीं, भूवैज्ञानिक बनेगा कि नहीं, ये सब केतु से देखेंगे हम। हालांकि गुरु से हम धर्म शिक्षा ज्ञान देते हैं, लेकिन केतु महाराज भी हमें ज्ञान धर्म शिक्षा देते, लेकिन देते कौन सी, ये रहस्यमयी शिक्षाओं का ज्ञान हमें प्रदान करते हैं केतु, और जो मोक्ष की ओर ले जाते हैं। अगर दर्शकों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यानी कि ऐसे समझो कि जो हमने आज आपको बताया कि ग्रहों के कारकत्व क्या है, इनके रूप क्या है, आकार क्या है, स्वभाव क्या है, अगर आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों तक ये शेयर करके पहुंचाएं, और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।